गुड इवनिंग। आज का हम लोग का टॉपिक्स है रिलेटिव मोशन। इनिशियली हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लें, रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बाद प्रॉब्लम सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे देखिए दो कार ए एंड बी है जो एक प्लेन में मूव कर रहा है। किसी इंस्टेंट कार ए जो है, कार ए पे है फर्स्ट कार और दूसरी कार जो है बी पे है, उसका पोजीशन वेक्टर जो है आर ए है और दूसरे का आर बी है। अब हमको देखना है, हम लिखते हैं यहाँ पे टू कार्स इन मोशन in a plane and their position vector at time t A and RB respectively. तो RA ये पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम S या रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन O है। अभी मैं पहले सिंपली लिख रहा हूं, उसके बाद बताता हूं। ये आर ए को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ कार ए एट टाइम टी। आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ कार बी एट टाइम टी। रिलेटिव टू क्या है? ओ भी लगा सकते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस फ्रेम एस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आइए, जो कार ए का पोजीशन हमको बी के रिलेटिव निकालना है, तो ए का पोजीशन अगर बी के रिलेटिव निकालना है तो इसको हम बी से ए को ज्वाइन करेंगे और जिसका पोजीशन निकालना है उसके उधर एरो लगाएंगे। ये एरो जो है हम ए के तरफ लगाया, क्यों कि हमको ए का पोजीशन निकालना है बी के रिलेटिव। तो ये हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ कार ए with respect to car B at time t। अगर हम ट्रायंगल लॉ से देखें आप देखेंगे, अगर ट्रायंगल लॉ से देखें तो आर बी वेक्टर प्लस आर ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर ए वेक्टर। ओ लगाए हैं तो ओ लगा दीजिए। तो यहां से आइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ए ओ माइनस आर बी ओ। इसको पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये हम लोग ट्रायंगल लॉ से लिखे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। तो यहां से आर ए बी को हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं आर ए ओ
और ये लिख सकते हैं RBO। ये हो गया पोजीशन ऑफ A रिलेटिव टू B। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं। ये हो गया पोजीशन ऑफ A, कार A विथ रिस्पेक्ट टू कार B एट टाइम t। आगे बढ़ते हैं। अगर हमको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कार A रिलेटिव टू कार B, तो ये हो जाएगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। इसको हम लोग लिख सकते हैं d/dt ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से लिखे हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O माइनस वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू अर्थ। O ऑरिजिन को भी रेफर कर सकता है, या ये अर्थ से अटैच है तो इसको हम, और O रेफर कर रहा है अर्थ को भी, तो इसको हम पढ़ सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू अर्थ। अब इसी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो देखिए वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B जो है दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है। तो जिस बच्चे को एडिशन और सब्सट्रैक्शन आता होगा वो वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B या पोजीशन ऑफ A रिलेटिव टू B या एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहें, एक्सेलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू B, ये हो जाएगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B रिलेटिव टू अर्थ। तो रिलेटिव वेलोसिटी में रिलेटिव पोजीशन पूछ सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी पूछ सकता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछ सकता है। बेसिकली अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी पे आ रहे हैं। हम सोचते हैं जो आप लोग नोट कर लिए होंगे